श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 दिसंबर 2024 रविवार के दिन पड़ रहा है अमावस्या तिथि। और आपको बता दें कि इस दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं ना, तो पूरे साल भर आपके घर में धन की होगी वर्षा, और आपको किसी भी धन संबंधी कोई भी समस्या है वो दूर होगी। उपाय आपको करना है कि गाय को एक छोटा सा चीज़ आपको खिला देना है। मतलब गाय को एक छोटी सी चीज़ है जो कि खिलाने से आपके घर में धन संपत्ति वैभव की वृद्धि होगी। तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2024 रविवार के दिन पड़ रहा है रवि अमावस्या तिथि, जो कि बहुत ही खास है क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रहा है। तो इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा और ख़ास होता है। और इस दिन अगर कोई उपाय कर लेते हैं ना, तो उसका जो फल मिलता है ना, वो बड़ा और जल्दी मिलता है। तो आप इस उपाय को आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है, किस समय करना है, और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है आपको। तो गुरुजी ने बताया है कि कभी भी अगर रविवार को कोई अमावस्या तिथि पड़ जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको गाय को खिलानी है। क्योंकि देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो पितरों के लिए समर्पित होता है। और आपको पता है ना कि जो गाय होती है ना, वो पितृ जो होते हैं ना, उनके तुल्य होती है। तो अगर कोई चीज़ खिला देते हैं ना, तो आपके पितृ होते हैं प्रसन्न, उनको तृप्ति मिलती है। तो आप इस दिन, इस अमावस्या के दिन, इस छोटे से उपाय को ज़रूर कीजिएगा। तो आपको बता दें कि आपको अमावस्या पर चंद्रमा का पूजा करने से आपको मान सम्मान धन और स्वास्थ्य का लाभ होता है। कहते हैं कि इस दिन अगर गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तिल, खिचड़ी, काला उड़द को अगर आप दान करते हैं ना, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा के उत्तर आयान से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन से स्वर्ग का दरबार खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य और अन्य शुभ कार्य जो होते हैं दान पुण्य के अधिक फलदायी होते हैं। इस दिन व्रत भी किया जाता है। वास्तव में आपको बता दें कि जो अमावस्या जो रविवार के दिन पड़ रहा है ना, इस दिन माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है और धनवान। अगर आप ये उपाय छोटा सा कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का तो आपको कृपा प्राप्त होती है और आप बनोगे धनवान। तो चलिए हम बताते हैं इसका उपाय को क्या करना है, और गाय को चुपचाप से आपको क्या एक छोटी सी चीज़ खिला देनी है। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। देखिए, ये उपाय जो होता है ना, किस लिए होगा, क्योंकि आपके पितृ अगर नाराज हो, दुखी होंगे, आपके घर में अगर झगड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कलह हो रहा है, रात में भूख लग जाता है, ये सब मतलब होता है कि आपके घर में पितृदोष है। तो आज जैसे ही इस उपाय को करते हैं तो आपका पितृदोष तो दूर होगा ही, आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न होंगे तो आपके घर में पूरे साल भर धन का भंडार भरते रहेगा, और रुपये पैसे जो है कि आपको 7 पीढ़ी तक आपके धनवान होंगे। धन की कभी कमी नहीं होगी। जितने भी जीवन में दुख दर्द कष्ट संकट जो भी है वो सब दूर होगी। वो सभी सुख सुविधाएं आपके घर में आएगी। तो एक छोटी सी चीज़ आपको ये खास दिन गाय को चुपचाप खिला देनी है, यही उपाय करना है। आपको बता दें, इस उपाय को करते ही आपको व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो गाय होती है ना, 33 कोटि देवी देवताओं को धारण धारण करती है, और इसमें माता की कृपा विशेष रूप से होती है। तो मानव के घर में अगर कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती है, अगर जिसके घर में गाय की सेवा की जाती है। अगर आपको बता दें कि जीवन से अगर गाय के आपने अगर सेवा करते हैं, उसका खास ख्याल रखते हैं ना, तो जीवन में कभी भी गरीबी नहीं होती है। अगर जीवन में कोई परेशानी है, हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो चलिए आपको हम वीडियो में बताते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है, ठीक है। तो इस अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, गाय को खिलानी है एक छोटी सी चीज़। तो चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। इससे पहले एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि इस दिन अमावस्या के दिन आपको बता दें कि तीर्थ
जो होता है ना, तीर्थ स्नान करना ही भी बहुत फलदायी होता है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव हो तो जरूर करें। अगर नहीं संभव हो तो घर में जब स्नान कर रहे हो उसमें 1-2 बूंद गंगाजल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। और आपको बता दें, पूजा पाठ करना चाहिए, पितरों के नियमित तर्पण वगैरह कर लेना चाहिए। इस दिन दान दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। धन अगर आपके पास है, अन्न धन अमावस्या के दिन ज़रूर दान करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अमावस्या के दिन विशेषकर पूर्वजों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर पूर्वजों के लिए आप कुछ करते हैं तो अमावस्या के दिन दान पूर्वजों के लिए बहुत ही उनकी शांति के लिए की जाती है। उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है इससे। तो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता भगवान शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। और आपको बता दें कि यदि हनुमान जी, मंगल देवता, शनि देव और आपको इस दिन पूजा करना चाहिए। और इससे होता है ना, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आपको बता दें कि अमावस्या के दिन आपको यह एक उपाय जरूर करना चाहिए, गाय का उपाय। जो गाय को एक छोटी सी चीज़ खिलानी है। तो सबसे पहले उपाय हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला उपाय है कि अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का तेल का चौमुखी दीपक, आटे का या सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपको जिसका बाती होगा कलावे का, ठीक है, उसका कलावे का बाती होगा और मिट्टी के दीपक में सरसों तेल भरकर आपको आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाना है। और उसमें 2 फूल वाली लौंग, बिल्कुल साबुत लौंग, टूटा उटा ना हो, उसमें डाल देना है, ठीक है, जलते हुए दीपक में। आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतने चमत्कार देखने मिलेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते ऐसा फल मिलेगा। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ देना चाहिए। मनोकामना बोलना है आपको। फिर 21 दिन के अंदर आपकी यह जो भी मनोकामना आपने बोलकर वो दीपक जलाया है ना, ज़रूर पूरी होगी। और इस गुरु जी ने बताया है कि ये बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। और इस दिन अगर कोई पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला देता है और उस समय कोई मनोकामना बोलता है तो उसका मनोकामना जो है 21 दिन में पूरा हो जाता है। तो आप भी इस छोटे से उपाय को जरूर कर लीजिए। चलिए हम अगला उपाय बताते हैं। देखिए, गाय से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय आपको ये बताते हैं। तो देखिए, आपको गाय को क्या कहते हैं। देखिए, कभी भी गाय जो होती है ना, वो हमेशा सुख समृद्धि लेकर आती है। घर में अगर उनका कोई उपाय करते हैं, उनको कुछ खिला देते हैं ना, जो चीज़, छोटा सा चीज़, तो आपके घर में धन का भंडार सदैव भरा रहता है। तो उपाय अभी ध्यान से सुनिए कि करना कैसे है। तो देखिए, गाय में आपको पता ही है ना कि 33 कोटि देवी देवताओं का उसमें वास होता है, ठीक है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं ना, तो आपको इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष आपके दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि अगर गाय को आपको हमेशा गौशाला में जाके उसकी सेवा करनी चाहिए। महीने में परिवार के साथ जाके गौशाला में नियमित रूप से अगर सेवा करते हैं, हरा चारा खिला देते हैं ना, तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गौ सेवा करें और पूजा, अगर गौ सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो 9 ग्रह जो होते हैं ना, वो शांत होते हैं। इससे जितने भी जितने भी पितृदोष है या कोई भी आपको ऊपर दोष है ना, वो सब दोष दूर हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना चाहिए, सर्दी में गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। इतना ध्यान रखना चाहिए, गर्मियों में गाय को खुद न खिलाए। अगर गुड़ खिलाते हैं ना, तो देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। और इससे जुड़े कर गाय की सेवा करने से गौ माता से कई शुभ संकेत भी मिलते हैं। देखिए, गाय जो होती है ना, आपके घर में आप हमेशा देखते होंगे तो कई तरह के आपको संकेत, शुभ संकेत और अशुभ संकेत भी देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर गाय दूध देती है और ठोकर मार दे तो ये सारा दूध बिखर जाए, तो ये शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े की दूध पिलाती सामने नजर आ जाती, तो निश्चित रूप से जिस काम के लिए यात्रा करने गए वो यात्रा सफल ही होता है। तो आपको बता दें कि अगर गाय आपके जा रहे हैं, आपके बाईं ओर से गाय की आवाज़ आ रही है और गई, तो हुंकार कर रही है, तो शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें,
क्योंकि ये जीवन भर की परेशानियां बन सकती है। तो गाय को हमेशा आपको जितना बन सके गुड़ रोटी अच्छे से खिलाना चाहिए, और रोटी कभी सादी नहीं खिलानी चाहिए, उसमें ज़रूर कुछ मीठा रख के गुड़ चीनी रख के ही खिलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी हो, बीमार हो, कष्ट कष्ट में हो। तो उस तरह की गाय को कभी दान नहीं करना चाहिए। पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने से पति जताई थी। दूध देने वाली बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं ना, वो महापुण्य के भागीदारी होते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो गाय को कभी भी कुछ मतलब रोटी खिलाएं तो थोड़ा सा हल्दी डाल दें, या आप उस पर गुड़ लगा कर ही खिलाएं, घी लगा के ही खिलाएं। सूखी रोटी कभी गाय को नहीं खिलाना चाहिए, उस पर कुछ न कुछ हल्दी या गुड़, मिश्री, घी कुछ भी वहाँ पे लगा के रोटी में तब खिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त होते हैं। तो आपको गाय को कभी भी ताज़ी और फ्रेश रोटी खिलानी चाहिए। और इस मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये 15 दिसंबर तक रहेगी। इससे पहले गौ माता से जुड़ी हुई एक छोटा सा उपाय आप ज़रूर करना चाहिए। आप इस उपाय को करते हैं ना, तो आपकी 7 पीढ़ियाँ भी निर्धनता को नहीं देखेगी, और घर में आपके कभी जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। सबसे पवित्र महीना चल रहा है ये, और इस महीने में आप लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, श्री विष्णु जी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन ज़रूर आप गाय को एक छोटी सी चीज़ खिलाने वाला उपाय ज़रूर कर लीजिए। देखिए, ये गाय साधारण पशु नहीं है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दूसरी चीज़ है कि ये मनोकामना पूर्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय कर लेते हैं ना, तो गौ माता के आशीर्वाद से आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होगी और जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर होगा। तो आपको बता दें कि आपको उपाय कैसे करना है। आपको उपाय में क्या करना है, आपके पास गुड़ होगा, गुड़ लेना है, ठीक है। गुड़ लेकर आपको मार्केट से ले सकते हैं, और उसमें घर में एक जो पहली रोटी बनती है उस पर रख के अशुद्ध घी, तो शुद्ध देसी घी उस पर रखना है, और माता को गुड़ रोटी खिलाना है ठीक है। और गुड़ थोड़ा सा घी रख के आपको सबसे पहली घर में रोटी जो बनती है ना, उसको खिलाना होता है। घर में रोटी बनती है, लेकिन पहली रोटी है उस पर थोड़ा सा गुड़ रखना है, थोड़ा सा देसी घी रखना है, और आपको खिलाते समय प्रार्थना करना है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो सबका स्मरण करते हुए, घी लगाते हुए आपको उसको खिलाना है गाय को, और प्रार्थना करना है जो भी आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, दूर हो, और आपको घर में लक्ष्मी का वास हो। इस तरह से आपको गाय को रोटी खिलाना है गुड़ के साथ और घी के साथ। बस इतना सा छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर कर लीजिए। इस उपाय को करते ही देखिएगा आपके जीवन में इतने चमत्कार देखने मिलेंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर कर लीजिए। इस उपाय को करते ही आप देखिएगा कि आपके घर में धन संपत्ति सब चीज़ आना शुरू हो जाएगा, और आपके घर में जो भी पितृदोष है, किसी तरह का कोई परेशानी चल रहा है, वो सब दूर होगा, और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। गाय की सेवा करते हैं, और गाय को अगर रोटी गुड़ और रोटी के साथ अगर खिला देते हैं ना, वो भी विशेष दिन में, अमावस्या के दिन, तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर पहली रोटी घर में जो बनता है उसका पहली रोटी में आपको गुड़ रखना है, और थोड़े सा देसी घी रख के आपको खिलाना है। यही उपाय है, आप ज़रूर कर लीजिए। आपकी जल्द ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो एक छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।